मतलब क्या है आपका? मैं खुद में क्या देखूं? मैं इस दुनिया का हिस्सा वापस बन पाऊंगी कि नहीं? यशिका की बातों को सुन वो हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें खुद को शांत करना चाहिए, अपनी आंखों को बंद करो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारा है। उस शख्स के बातों को सुन यशिका अपने आंखों को बंद कर देती है और अपने परिवार और अभय साथी समायरा की दोस्ती, ये सब याद उसे आने लगता है। और जब वो अपनी आंखों को खोलती है तो खुद को यशिका के कमरे के अंदर पाती है। इस कमरे को देख उसे राहत मिलता है। तभी उसे एहसास होता है उसके हाथ को कोई थामा है तो वो अपने चेहरे को मोड़ देखती है। अभय उसके हाथ को थमा था और अपने सिर को उसके हथेली पर रखा हुआ था। यशिका के हलचल करने से अभय को भी उसके होश में आने का आभास हो जाता है तो वो अपनी आंखों को खोल अपने चेहरे को उठा यशिका की तरफ देखता है, फिर झट से सवाल कर बैठता है, तुम ठीक हो ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? अभय के उसके लिए चिंतित से भरे चेहरे को देख यशिका के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। साथ ही इस बात का उसे सुकून भी होता है कि वो वापस उस दुनिया में नहीं लौट गई। अभय उठ वहां से जाता कि तभी यशिका उसके हाथ को पकड़ लेती है तो अभय के कदम जाने से पहले ही रुक जाते हैं और वो अपने चेहरे को मोड़ यशिका के तरफ देखता है। तो यशिका अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मैं ठीक हूँ। इस बात को सुन अभय उसके बगल में वापस बैठ उसके हथेली को चूम सवाल करता है, तुम्हें हुआ क्या था? तुम अचानक से बेहोश क्यों हो गई? इस सवाल को सुन यशिका को वो दृश्य वापस याद आने लगता है। तभी यशिका का भाई आ जाता है और यशिका को होश में आता देख वो झट से वहां जा कहता है, तुम्हें होश आ गया? आखिर तुम्हें हुआ क्या था? अपने भाई के आवाज को सुन यशिका उस ख्याल से बाहर आ अपने हाथ को अभय के हाथ से झट से हटा देती है। ये देख चिराग कह पड़ता है, मुझे पता है तुम दोनों डेट कर रहे हो अब। चिराग की इस बात को सुन यशिका का चेहरा हल्का लाल हो जाता है और वो क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी चिराग यशिका के सिर पर अपने हाथ को रख कहता है, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों को साथ देखकर, और सॉरी जो मैंने पहले तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें कड़वी बातें कहा है, उन सब के लिए। अब मैं चाहता हूँ बस तुम खुश रहो और तुम्हें कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। चिराग के बातों को सुन यशिका अपने भाई की तरफ देखती है, फिर हल्का मुस्कुराती है, फिर सवाल कर बैठती है, क्या मेरे बेहोश होने का बात दादू, दादी और पापा को भी पता है? इस सवाल को सुन चिराग को याद आता है अभय कैसे यशिका को लेकर आया था। उसे याद कर चिराग कहता है, जिस तरीके से तुम्हें अभय अपने गोद में उठाकर लाया है, उस वजह से अभी तो नहीं पर डैड के वापस आते ही उन्हें पता चल जाएगा, और दादू दादी माँ को अभी तक नहीं पता। इस बात को सुन यशिका अभय के तरफ घूर कर देखती है तो अभय को समझ नहीं आता कैसे अपनी बात कहे। वो अपने चेहरे पर सिल्ली सा मुस्कान टिका कहता है, वो मैं तुम्हें अपने साथ अपने मेंशन लेकर नहीं जा सकता था और मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा था तुम्हें कहाँ ले जाऊं जहां तुम्हारा अच्छे से इलाज हो, फिर मुझे लगा तुम्हें तुम्हारे मेंशन लेकर आना ही सही होगा। अभय के एक्सप्लेनेशन को सुन यशिका बस अभय को देख रही होती है। वहीं अभय का नज़र यशिका पर जाता है तो अभय तो बस यशिका के आंखों में खो जाता है। दोनों को एक दूसरे की आंखों में खोता देख चिराग कहता है, मैं यही हूँ। इस बात को सुन दोनों ही जल्दी से अपनी नज़रें एक दूसरे से हटा देते हैं। तभी चिराग फिर कहता है, अभय मुझे लगता है अब तुझे अपने मेंशन जाना चाहिए। तुमने मुझसे कहा था यशिका जैसे ही होश में आ जाएगी तुम चले जाओगे। इस बात को सुन अभय, जिसका मन बिल्कुल नहीं था जाने का, पर रात के वक्त ऐसे यशिका के कमरे में रहने से कल तक कुछ बड़ा खबर फैल सकता था, इसलिए वो खड़ा हो एक आखिरी बार यशिका को देख कहता है, कल कॉलेज में मिलते हैं। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है तो चिराग भी उसके साथ बाहर तक जाने लगता है। जब दोनों यशिका के रूम से काफी दूर आ जाते हैं तो अभय चिराग से कह पड़ता है, मुझे लगता है यशिका कुछ छिपा रही है। इस बात को सुन चिराग कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस बात को सुन अभय चिराग के तरफ देखता है तो चिराग कह पड़ता है, पर वो अभी किसी को नहीं बताना चाहती तो मैं उससे नहीं पूछूंगा, बस उसे सेफ रखने के लिए उसके आसपास रहूंगा। चिराग के बातों को सुन अभय हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता है, पर अपने मन में कहता है, पर मैं पता लगाकर रहूंगा यशिका किस बात से इतनी बेचैन रहती है और क्यों आज वो बेहोश हो गई, और बेहोश होने के बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने बदल क्यों रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उसे परेशान कर रहा हो। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, सुबह का वक्त हो चुका था। यशिका कॉलेज जाने के लिए रेडी हो अपने दादू दादी से मिली तो उसे इस बात का राहत मिला उसके ग्रैंड पेरेंट्स को अब तक कल रात की घटना के बारे में कुछ नहीं पता है। तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के बाद बाहर आई तो उसे चिराग दिखा जो उसका इंतजार कर रहा था। यशिका उसके पास गई तो चिराग अपनी बहन के चेहरे को देख हंसते हुए कह पड़ा, मैं सभी सर्वेंट्स और गार्ड्स को चुप रहने का ऑर्डर दे चुका हूँ। कल रात अभय तुम्हें लेकर बेहोशी के हालत में आया था, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा और बटलर भी इस बारे में डैड को नहीं बताएगा। सर्वेंट और गार्ड्स तो नहीं बताने वाले हैं चिराग के ऑर्डर देने के बाद, पर बटलर पर यशिका को बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो उसके पिता का सबसे लॉयल इंसान था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बटलर चिराग का बात सुन इस बारे में उसके पिता को ना बताए। यशिका चिराग फिर कॉलेज जाने के लिए एक साथ निकल गए। कुछ वक्त के बाद दोनों कॉलेज पहुंच गए थे। कॉलेज पहुंचने के बाद दोनों कार से बाहर आए तो दूर से मन्नत उन दोनों को साथ आता देख ली थी। वो एक जगह खड़ी हो उन दोनों को देख रही होती है, तभी करणवीर पीछे से आ उसे यशिका और उसके भाई की तरफ देखता पा अपने धीमे आवाज में कहता है, क्या हुआ, तुम्हें उन दोनों भाई बहन को साथ देख अच्छा नहीं लग रहा है क्या? करणवीर के आवाज हो सुन मन्नत उस तरफ देखना बंद कर करणवीर को देखने लगी थी और करणवीर के ऐसे सवाल को सुन मन्नत के आंखों में एक पल के लिए झिझक भर गया था, पर फिर वो झट से अपने एक्सप्रेशन बदल कहती है, ऐसी बात नहीं है, वैसे आपने कहा था आप अभय और यशिका को दूर करने के लिए कोई प्लान सोचोगे, तो आपने सोचा? मन्नत के बदलते रवैये को देख करणवीर हल्की सी शैतानी मुस्कान अपने होंठों पर टिकाए कहता है, तुम्हें वो मिल ही जाएगा जो तुम डिजर्व करती हो, थोड़ा साबर करो। अपने बात को इतना कह वो जाने लगता है। वही मन्नत को तो करणवीर का कोई बात समझ नहीं आता था। वही करणवीर आगे जाते हुए अपने मन में कहते हैं, इतना भी चालाक नहीं हो तुम। खुद में इतना कह वो यशिका के पास जाता है तो चिराग करणवीर को आते देखता है तो उसका चेहरा डार्क हो जाता है। वही अभय भी आ जाता है, पर करणवीर दोनों को इग्नोर करते हुए यशिका के तरफ देख कहता है, बहुत खूबसूरत दिख रही हो। इस बात को सुन यशिका का तो मुंह ही बन जाता है और उसे समझ नहीं आता करणवीर पूरे कॉलेज के सामने क्यों ऐसी हरकत कर रहा है। वही अभय उसके कंधे पर हाथ रखता है तो करणवीर अभय के तरफ देखता है, तभी उसे अभय का कठोर नजर दिखता है। इसे देख करणवीर कहता है, बस तारीफ ही तो किया हूँ। इतना कह अभय के हाथ को हटा वो वहां से जाने लगता है। वही करणवीर के हरकत को देख अभय और चिराग दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर यशिका को तो करणवीर पागल लगता था, जो क्या करता उसके लिए समझना मुश्किल था। तभी अभय और यशिका का नजर मिलता है, दोनों के नजरों में एक दूसरे के लिए प्यार था। ये देख दूर खड़ी मन्नत गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध लेती है और खुद में बड़बड़ाती है, ये सब मेरा था, फिर क्या हुआ, सब यशिका का क्यों हो रहा है? अपने मन में वो बड़बड़ाते हुए परेशान खड़ी थी, तभी मन्नत की दोस्त उसके पास आए और उसका नाम ली तो मन्नत झट से अपने ख्यालों से बाहर आ अपनी दोस्त को देख मुस्कुरा दी और उसके साथ जाने लगी, पर मन्नत के मुस्कान के पीछे अब भी बस गुस्सा भरा था। वही यशिका अपने क्लास जाने को जगह लाइब्रेरी चली जाती है और वहां जाने के बाद वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बुक ढूंढने लगती है। तभी उसका नज़र एक बुक पर जाता है जो सबसे ऊपर सेल्फ पर रखा था, तो वो अपने हाथ ऊपर कर उसे निकालने का कोशिश करने लगती है, पर उससे निकल नहीं पा रहा था। तभी एक हाथ उस बुक पर जाता है तो यशिका अपने चेहरे को मोड़ देखती है, सामने अभय खड़ा था। अभय को अपने इतने करीब देख यशिका का दिल जोरों से धड़कने लगा था। तभी अभय यशिका के आंखों में देखते हुए उस बुक को सेल्फ से निकाल देता है और बुक को देख सवाल करता है, तुम ब्लैक मैजिक बुक को क्यों पढ़ना चाहती हो? तुम्हें पता है ना ब्लैक मैजिक बैंड है। इस बात को सुन यशिका कहती है, मुझे पता है, मैं बस जानना चाहती हूँ ब्लैक मैजिक के बारे में, मैं इसे सीखना नहीं चाहती हूँ। यशिका को याद था नोवेल में भी ब्लैक मैजिक का जिक्र किया गया था और ब्लैक मैजिक से लोगों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, इस बारे में नोवेल में बताया गया था। और जैसा उसका भाई उसके साथ सब ठीक होने के बाद भी बर्ताव कर रहा था, इससे यशिका को ऐसा एहसास हो रहा था मानो उसका भाई ब्लैक मैजिक के चपेट में हो।
अगर ऐसा हुआ तो यशिका को इस बात का शक था इन सब के पीछे मन्नत का हाथ होगा, पर यशिका को समझ नहीं आ रहा था आखिर कहानी बदल क्यों रहा है। पर तभी उसे अपने सपने में आए व्यक्ति का बात याद आया, जो उसका है उसे मिलकर रहेगा, पर इसका मतलब यशिका क्या निकाले। यशिका तो इस दुनिया की भी नहीं है, तो उसका इस दुनिया में क्या है। ये सब तो यशिका का है, फिर उसे क्या मिलेगा। यशिका के चेहरे पर परेशानी के भाव छाए हुए थे। यशिका के चेहरे के तनाव को देख अभय अपने हाथ को यशिका के चेहरे पर रख बड़े प्यार से सवाल करता है, क्या हुआ यशिका। अभय की गर्म हथेली और उसका इतने प्यार से पूछने से यशिका अपने ख्यालों से बाहर आ गई। फिर अभय के आंखों में देखने लगी। अभय के आंखों में अपने लिए प्यार देख यशिका को अब भी इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उसका सच अभय को पता ना चल जाए और अभय के आंखों में उसके लिए ये प्यार खत्म हो जाए। ये ख्याल आते ही यशिका अपने नज़रों को फेर लेती है, तो अभय उसके चेहरे को अपने तरफ कर यशिका के आंखों में देखता है। यशिका उसके नज़रों को इग्नोर करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। वो भी अभय के आंखों में देखने लगती है, तो अभय उसके आंखों में देखते हुए अपने हाथ को उसके गाल पर रख प्यार से कहता है, तुम्हें कौन सा बात परेशान कर रहा है, और जब तुम बेहोश थी तो तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन बता रहा था तुम कुछ बुरा देख रही हो। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, पर मुझे पता है तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी। अभय के बातों को सुन यशिका अभय के आंखों में बस देखते हुए इतना कहती है, क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ। इस बात को सुन अभय हाँ कहता है तो यशिका क्या पूछ पड़ती है, अभय क्या होगा जब मैं एक दिन फिर पहले की तरह एक्ट करूंगी। इस सवाल को सुन अभय कुछ पल खामोश रहता है, फिर यशिका के आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुमसे कहा हूँ, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। तुम बदल भी जाओगी फिर भी मैं तुमसे प्यार करूँगा। इस बात को सुन यशिका कहती है, अगर वो मैं नहीं हुई तो क्या तुम उससे प्यार करोगे। इस सवाल को सुन अभय यशिका के आंखों में घबराहट देख कहता है, नहीं। इस बात को सुन यशिका को खुशी तो मिलता है, पर यशिका ये भी चाहती थी अगर वो चली जाए और असली यशिका वापस आ जाए तो उसे अभय का प्यार मिले जैसा वो चाहती थी, क्योंकि यशिका के शरीर में आने के बाद उसे पता चला यशिका विलन नहीं थी, बस सिचुएशन के कारण वो विलन बन गई थी। यशिका को अब भी खुद में खोया देख अभय उसे अपने बाहों में भर लेता है, तो यशिका अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। वही अभय कह पड़ता है, यशिका मुझे नहीं पता तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, पर मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। अभय के बातों को सुन यशिका के आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो अभय को सच बताना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या बताए। जब अभय के जिस्म में यशिका के गर्म आंसू का अभय को एहसास हुआ तो अभय यशिका को खुद से दूर कर उसके बहते आंसू को देख अपने हथेली को उसके चेहरे पर रख प्यार से उसके आंखों से बहते आंसू को पूछते हुए बोला, यशिका प्लीज रोना बंद करो और जो बात तुम्हें परेशान कर रहा है तुम मुझे बता सकती हो। इस बात को सुन यशिका अभय के आंखों में देखते हुए हिचकिचाहट के साथ रोते हुए कहती है, अभय उस बुक में लिखा था तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ बल्कि तुम्हें मन्नत से प्यार था और आखिर में तुम मुझे अपने हाथ से मार डालते हो। यशिका के बातों को सुन अभय उसे अपने हैरानी से भरी नज़र से यशिका को देखता है और सवाल करता है, क्या पर तुम उस बुक को कहाँ पढ़ी हो और कैसे। अभय के सवाल को सुन यशिका को ये बताने में डर लग रहा था कि वो दूसरी दुनिया में वो बुक पढ़ी है। अगर ये बात पता चल गया तो उसके असली यशिका ना होने का भी बात पता चल जाएगा। वो इससे आगे अभय को कुछ नहीं कहती है, तो अभय उसके सिर पर अपने हाथ को रख प्यार से फेरते हुए कहता है, तुम्हें आगे कुछ नहीं बताना तो मत बताओ, पर यशिका एक बात याद रखना, जो कुछ भी उस बुक में लिखा था वैसा कुछ नहीं होगा। अभय की बातें यशिका को राहत पहुंचा रही थी, पर अब भी कुछ था जो यशिका को बहुत परेशान कर रहा था। अभय यशिका को अपनी तरफ देखता पा अभय यशिका के चेहरे पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए उसके होंठों के करीब जा लाइट किस कर उससे दूर हो कहता है, तुम जिस काम के लिए आई थी वो करो, मैं कॉलेज खत्म होने के बाद तुमसे मिलूंगा। अभय का प्यार यशिका हमेशा हमेशा के लिए चाहती थी। वही अभय अपने बात को कह पलट जाने लगता है। वही यशिका बस अभय को खुद से दूर जाता देख अपने मन में कहती है, मैं कभी भी अभय से दूर नहीं जाऊंगी। खुद में इतना कह उस बुक को जा टेबल पर बैठ पढ़ने लगती है।
वही अभय बाहर आने के बाद कॉलेज से बाहर चला जाता है, फिर वो अपने कार में जा बैठ कॉलेज से निकल जाता है। अभय को समझ नहीं आ रहा था आखिर यशिका कैसे बुक को पढ़ सकती है जिसमें फ्यूचर हो। अगर ऐसा है तो यशिका के पास भी वहां जाने का चाबी है, पर यशिका को इस बारे में नहीं पता। अभय को ऐसा आभास हो रहा था। और अगर यशिका के पास वहां जाने की चाबी है तो यशिका ने ऐसा कुछ क्यों पढ़ा। अभय यशिका से बहुत प्यार करता है और कभी भी उसे थोड़ा भी हार्म करने के बारे में नहीं सोच सकता, और मन्नत जैसी लड़की से तो अभय को कभी प्यार नहीं हो सकता है। अभय अपने ख्यालों में खोया कुछ ही वक्त में मंदिर पहुंच जाता है। फिर अपनी कार को रोक अभय कार से बाहर निकल मंदिर की तरफ देखता है, फिर उस तरफ बढ़ने लगता है। मंदिर के अंदर अभय जाता है तो उसके सामने पृष्ठ आता है और उसे आदर देता है। फिर दोनों कुछ देर बातें करते हैं। अभय यहाँ जिसे ढूंढने आया था अब तक अभय को वो मिला नहीं था। वही पृष्ठ के चेहरे पर चालाकी के भाव थे। अभय उसकी तरफ देखता है, फिर वो अंदर जा एक रूम में जाता है और प्रे करने का बस दिखावा कर रहा होता है। फिर वहां से बाहर निकल पृष्ठ के साथ मंदिर के चारों तरफ घूमते हुए देख रहा होता है, पर अब तक उसकी मौजूदगी का एहसास अभय को नहीं हुआ। तो फिर वो जाने लगता है, पर जैसे ही वो अपने कार के पास आता है उसे आभास होता है और वो सभी की नज़रों को अब खुद पर ना पा उस तरफ जाने लगता है। उस तरफ जैसे ही वो एक पेड़ के पास आता है उसे वहां उसके होने का एहसास हो जाता है, तो अभय कह पड़ता है अब सामने भी आ जाओ। इस बात को सुन वो सामने आ जाता है। वही दूसरी तरफ यशिका आधे बुक को खत्म कर चुकी थी। तभी करणवीर वहां उसके बगल में बैठ अपने धीमे आवाज में कहता है, तुम जब इतने ध्यान से पढ़ती हो तो मुझे तुमसे और प्यार हो जाता है। करणवीर के आवाज को सुन यशिका का ध्यान बुक से हट जाता है और वो करणवीर की तरफ अपने तीखे नज़र से देखती है। तो करणवीर अपने सीने पर हाथ रख कहता है, तुम्हारी ये नज़रें मुझे तुम पर और घायल करती है। करणवीर के फ्लर्टिंग से भरी चिप लाइन को सुन यशिका कहती है, पता नहीं कैसे लड़कियां इतने बकवास लाइन को सुन तुमसे इम्प्रेस हो जाती है। यशिका की इस बात को सुन करणवीर हंसने लगता है और फिर वो यशिका को प्यार से देखते हुए कहता है, इसलिए तो मुझे उन लड़कियों से कभी प्यार नहीं हुआ है, बल्कि तुम सबसे अलग हो इसलिए ही तो तुमसे प्यार हुआ है। करणवीर के बातों को सुन यशिका कुछ कहने को थी, पर तभी लाइब्रेरी में मौजूद लोग यशिका और करणवीर के तरफ घूर कर देखते हैं तो यशिका को एहसास होता है कईयों का नज़र करणवीर के शोर करने की वजह से उनके तरफ है। तो यशिका करणवीर को कुछ ना कह इग्नोर करते हुए वापस बुक को पढ़ने लगती है। यशिका के ऐसा करने से करणवीर के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, पर वो पढ़ क्या रही है उसे देख करणवीर उसके कान के करीब जा अपने धीमे आवाज में कुछ फुसफुसाता है। तो यशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो करणवीर की तरफ हैरानी से देखने लगती है। तो करणवीर अपने होंठों पर मुस्कान टिकाए खाद हो वहां से जाने लगता है। तो यशिका बस उसे जाता हुआ हैरानी से भरे भाव के साथ देखने लगती है और अपने मन में कहती है, करणवीर का मतलब क्या था। क्या करणवीर को भी ऐसा लगता है? तो अब भी करणवीर मन्नत के साथ क्यों दिखाई देता है? आखिर ये करना क्या चाहता है? यशिका बहुत कंफ्यूज्ड थी। वही दूसरी तरफ समायरा को बहुत बोर फील हो रहा था। कबीर भी ये नोटिस कर रहा था। तभी लंच का बेल बजा तो प्रोफेसर के जाने के बाद सभी खड़े हो बाहर जाने लगते हैं, पर समायरा अपने चेहरे को डेस्क पर टिका अपनी आंखों को बंद करने वाली थी। तभी कबीर कह पड़ता है, क्या तुम कहीं बाहर चलना चाहती हो? इस बात को सुन समायरा बहुत एक्साइटेड हो जाती है और झट से पूछती है, कहाँ चलना है? समायरा के एक्साइटमेंट को देख कबीर के होंठों पर मुस्कान आ जाता है। कबीर के होंठों पर मुस्कान देख जब यशिका चिराग को भी साथ चलने कहती है तो चिराग पहले कबीर के तरफ देखता है। कबीर के फेशियल रिएक्शन को देख चिराग हल्की से मुस्कान के साथ समायरा को मना कर देता है, ये कहकर कि उसे अगला क्लास अटेंड करना है। चिराग ने जब ये कहा तो कबीर के होंठों पर मुस्कान छा गया। फिर वो समायरा के साथ मुस्कुराते हुए वो अपने बैग ले समायरा के साथ कॉलेज से बाहर जाने लगता है। कुछ वक्त के बाद कबीर समायरा के साथ एक रेस्टोरेंट के पास अपने कार को रोकता है। कार के रुकने के बाद कबीर कार से बाहर निकल दूसरी तरफ जा समायरा के लिए कार का दरवाजा खोल देता है। तो समायरा बाहर आ जाती है।
फिर कबीर के तरफ देखती है। कबीर के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन को देख समायरा बस कबीर को ही देखते हुए कुछ पल के लिए अपने ख्यालों में खो जाती है। वही कबीर समायरा का नाम लेता है तो समायरा अपने ख्यालों से बाहर आ कबीर के तरफ देख कहती है, हाँ हाँ। तो कबीर मुस्कुराते हुए ही कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सवाल सुन समायरा अपने मन में कहती है, उफ, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ और मैं कबीर को बिल्कुल नहीं बता सकती क्या सोच रही हूँ। इतना कहने के बाद वो झट से कह पड़ती है, कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। फिर दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद वहाँ का मैनेजर आ जाता है, फिर दोनों को VIP रूम में ले जाता है। फिर मैनेजर चेयर खिसकता इससे पहले ही कबीर जा समायरा के लिए एक जेंटलमैन की तरह समायरा के लिए चेयर खिसका देता है तो समायरा कबीर के तरफ देखती है, फिर मुस्कुराहट के साथ वो जा चेयर पर बैठ जाती है। वही मैनेजर कबीर के लिए चेयर खिसका देता है तो कबीर जा बैठ जाता है। फिर अपने मन में कहता है, काश मैं समायरा को अपने दिल का बात बता पाता। खुद में वो इतना सोच रहा होता है। वही समायरा मेन्यू देख अपने ऑर्डर को लिखवा चुकी थी। फिर कबीर के तरफ देखती है तो कबीर अपने ख्यालों से बाहर आ वो भी अपना ऑर्डर दे देता है। वही दूसरी तरफ अभय उस आदमी से बात करने के बाद अपने कार में बैठ वहां से निकल चुका था और पूरे रास्ते उस आदमी का बात सोच रहा होता है। कुछ वक्त के बाद अभय कॉलेज पहुंच जाता है। फिर वो यशिका का बाहर आने का इंतजार अपने कार में ही बैठे कर रहा होता है। वही दूसरी तरफ कबीर समायरा के साथ कुछ खाने के बाद उसे अपने साथ झील के पास ले जाता है, जहां कपल अक्सर बोटिंग के लिए आया करते थे। इस जगह समायरा कबीर के साथ अकेले आई थी तो उसका दिल जोरों से धड़के जा रहा था। वही समायरा के साथ कार से बाहर आने के बाद जब दोनों चल रहे थे तो कबीर आसपास के लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़ चलता देखा तो उसका दिल भी समायरा के खाली हाथ में अपना हाथ रख उसके साथ चलने को कर रहा था।